मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जिनके 12th भाव में गुरु विराजमान होते हैं उनके लिए कैसे प्रभाव होते हैं गुरु के, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, आपके लिए कुछ सावधानियां, कुछ सलाह जिन्हें आप अगर ध्यान रखें तो इससे और बेटर रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। हम आपके व्यवहार के बारे में बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन के बारे में, सभी पहलुओं पर आपके जीवन के हम एक नज़र जरूर डालेंगे। तो आइए बात करते हैं कि आपको 12th भाव में बैठकर गुरु क्या फल दे रहे हैं। गुरु ग्रह को शास्त्रों में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, ये हम सब जानते हैं। गुरु ग्रह ज्ञान के भंडार होते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो कैसे फल करते हैं 12वें भाव में, ये देखते हैं। 12वें भाव में जिनके गुरु होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। एक स्पेशल क्वालिटी कैसे कह सकते हैं, आप किसी भी एक विषय में स्पेशल जो होते हैं ना, नॉलेज, महारत, वो हासिल कर लेते हैं। और वो काबिलियत ऐसी होती है जिससे लोग बोलेंगे कि क्या हुनर है इसके अंदर, क्या कमाल का हुनर है। वो एक अलग से स्पेशल क्वालिटी गुरु आपको यहाँ पर बैठकर दे देते हैं। जिनके 12th भाव में गुरु होते हैं, वो ज्ञान वह भी हो सकता है जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की हो, या फिर वो ज्ञान अलग से भी आपने प्राप्त किया हुआ हो सकता है। पढ़ाई के फील्ड से अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ना एक स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर होगी जरूर। किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, एक विषय में आपने इतनी नॉलेज, इतना मतलब चीजों को ऑब्जर्व कर करके या चीजों को सीख सीख के इतना ज्यादा उस चीज को बढ़ा दिया होगा कि वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। और उसी हुनर से लोग आपको पहचानते भी हैं। जो ये हुनर आपके अंदर है, इसी हुनर से लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। और इसी काबिलियत के कारण पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। जो वो हुनर आपके अंदर होता है बहुत दूर दूर से लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर वैसी काबिलियत होती है। तो वो आपके अंदर एक हुनर होता है। इस चीज का आप ध्यान गौर से देखिएगा, है वास्तव में होता होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो आप कर रहे हैं या कोई और नहीं कर सकता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से आप उस कार्य को कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीका होगा। उस तरीके से कोई और नहीं करता होगा। चाहे बेशक आप कोई चीज बना रहे हैं, मार्केट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी है, आपके पास एक स्पेशल हुनर अपने लिए है। जीवन के जो शुरुआती 2 या 3 कार्य भी, मतलब शुरुआती दौर में 2 या 3 कार्य भी आप कर सकते हैं। कुछ जोड़ लेंगे आप, छोटे छोटे बिजनेस कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, कुछ भी 2 से 3 कार्य आप कर सकते हैं। पर आगे चलकर आप अपने स्पेशल कार्य के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जो आपको ये हुनर मिला है, इसके साथ ही आप अपना जीवन यापन करेंगे, इसके साथ ही आप जीवन में तरक्की पाएंगे आगे चलकर। इसी कार्य के साथ आप प्रसिद्ध भी हो जाते हैं, धन की भी कोई कमी नहीं रहती है। इसी हुनर से आप सब कुछ पा जाते हैं। आप नैरो माइंडेड नहीं होते। आप सभी जो धर्म है और सभी वर्ग हैं, जो वर्ग के लोग हैं, आप सभी से आपकी घनिष्ठता होती है। सभी लोग आपको जानते हैं, चाहे वो आप जिस समाज में पैदा हुए हैं वो हो, चाहे वो दूसरे समाज के लोग हों, आपकी सभी के साथ में घनिष्ठता होती है। अगर स्पष्ट शब्दों में बोला जाए तो आप जात पात में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। आपके साथ सभी के संबंध मतलब अच्छे रहते हैं। आप जिस देश में पले बड़े हैं उस देश में तो नाम कमाते ही हैं, साथ ही साथ अलग देश में भी या प्रदेश में भी आपका खूब नाम होता है। देश विदेश में नाम आप कमा जाते हैं। इस तरह के गुरु यहाँ पर बैठकर आपको फल देते हैं। ये सब बहुत अच्छे अच्छे फल हो रहे हैं, लेकिन अभी अंत में मैं आपको बताऊंगी कि बुरे बुरे फल भी क्या होते हैं, और यदि उनको ना करें तो ये अच्छे अच्छे ही रह जाते हैं। 12वें भाव में बैठकर गुरु आपको 2 दुनियाओं में से, मतलब 2 तरीके से जीवन जीना सिखाते हैं। आप 2 तरीके की दुनिया में जीवन जीते हैं। कैसे होते हैं? एक वो दुनिया जो सबको नजर आती है, जो आप जी रहे हैं, सबके सामने है, आप कैसे नजर आ रहे हैं, आप कैसे घूम रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कुछ वो एक वो दुनिया होती है जो सबको नजर आती है। और एक वो दुनिया होती है जिसका किसी को पता नहीं होता,
मैं ये नहीं कहती कि उस दुनिया में कोई कमी है या आप के अंदर कोई मतलब ऐसी कुछ छिपाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लाइफ स्टाइल, वो जगह, वो स्थिति या फिर अपने शौक, अपनी पसंद या कई बार लोगों से मतलब इस चीज को आप छुपा कर रखना चाहते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में मतलब पर्सनल चीजें हैं, आपके उसमें शौक हो सकते हैं, आपका उसमें लाइफ स्टाइल हो सकता है, आपके उसमें मतलब निजी जीवन को जीने के तरीके हो सकते हैं। तो ये लोगों को आप छुपा कर रखना चाहते हैं। हालांकि आप अपनी अलग दुनिया के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते, पर आप आज नहीं तो कल बता ही दोगे। आप चाहते नहीं है ऐसा, आप मन से नहीं चाहते, लेकिन जबान रुकती नहीं है, आप बता देते हैं। तो इस दुनिया मतलब इस दुनिया के बारे में भी जो आप मतलब जो बताना नहीं चाहते वो भी आप दुनिया को बता देते हो। कभी कभी खुद ही दुखी हो जाते हो कि मैं अपनी सभी बातें लोगों को बता देता हूँ, क्यों बता देता हूँ, फिर लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, दिल खोल के रख देते हैं। जब बताना शुरू करते हैं फिर नहीं रुकते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि हाँ कहाँ मुझे स्टॉप लेना है, कहाँ नहीं लेना है, तो दिल खोल के बातें कर लेते हैं। आपको पसंद भी होता है ये सब मतलब ये जो आप लाइफ स्टाइल है या जो भी आपका निजी जीवन है, पसंद है वो सब जीना, लेकिन दुनिया से थोड़ी ना छिपा पाते हैं। आपको एक खास बात और होती है आपके अंदर, 12वें के गुरु जो आपको नॉलेज होती है ना, उसे आप दूसरों को सिखाना बहुत पसंद करते हैं। जो भी आप में चीजें हैं वो सभी के साथ आप साझा करना, सभी को सिखाना आपको बहुत पसंद होता है। ये सब चीजें आपको अच्छी लगती है। आपको बचपन से ही धन अभाव आपने देखा हुआ होता है। आप मतलब जिस परिवार में पैदा हुए होते हैं बचपन में, उसमें धन अभाव बहुत रहता है, तो धन अभाव आपने देखा हुआ होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से जीवन में धन भी कमा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेशक आपका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ हो या आपने बचपन में कोई कमी देखी हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप वो नाम, शोहरत, पैसा, काबिलियत से अपनी कमा ही लेंगे। कोई आपके सामने 2 आंसू बहा दे, बस वो जो आपने कमाया है उसको दूसरों की मदद में लगा देते हैं, जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है। थोड़ा सा ध्यान देना, इस बारे में बात करूंगी आगे। क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जैसा जीवन मैंने जिया है बचपन में, जैसा धन अभाव मैंने देखा है, अगर मैं किसी की मदद कर दूंगा तो शायद उसको ये कष्ट ना देखने पड़े। ऐसा आप समझते हो, हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहते हो। आप लालची बिल्कुल नहीं होते। पैसे ना दूसरों के ऊपर खुले हाथों से आप दे देते हो, कोई भी चीज हो। पैसों का लालच आप में बिल्कुल भी नहीं होता। आप में एक बहुत बड़ी कमी भी है, आप लोगों को शो करने के लिए पैसा उड़ाते हो। आपको लगता है मैं जितना शो ऑफ करूंगा मेरी उतनी वाहवाही होगी। आपको लोग हवाओं में या मतलब लोगों के कहने में, लोगों के बहकावे में चने के झाड़ पर आपको चढ़ा देते हैं और आपसे पैसा खर्च करवा लेते हैं। हमेशा आपको चढ़ाकर आप कभी अपने ऊपर खर्च, तो कभी खाने पर, तो कभी पार्टी पर, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी आपसे ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं। तो ये लोग आपको चढ़ाकर धन खर्च करवा लेते हैं। लोग आपके पैसों को खर्च करवाने में लगे ही रहते हैं। कोई ना कोई आपके जो आसपास आपके मित्रगण होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, बस ध्यान होगा या तो मदद के तौर पे या फिर सौफ में आप खर्च करते रहेंगे। बताऊंगी आगे कि ना करें तो बेहतर होगा इस चीज को। जिनके गुरु 12वें भाव में होते हैं उनके जीवन साथी के साथ संबंध कभी कभी बहुत नाजुक हालात में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ना समाज के साथ, समाज में जीना, सामाजिकता बहुत होती है, तो घर से बाहर जीवन ज्यादा आप जीते हैं, घर के अंदर आप ध्यान थोड़ा कम देते हैं। ऐसा नहीं है आप पैसे दे लेके कोई कमी छोड़ते हैं या अपने बीवी बच्चों को पैसे या मतलब आप लेडीज भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाते, लेकिन आपको घर के बाहर समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी वैसी होती है कि जैसा देश वैसा भेष, ऐसे आपके होते हैं। आप स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। किसी मॉडर्न पार्टी में जाएंगे तो मॉडर्न लुक, और किसी क्लासिकल जगह पर जाएंगे तो क्लासिकल लुक आप आजमा लेते हैं। आप
ऐसा भी कह सकते हैं आप सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। जो भी दुनियादारी चल रही है या आज के युग के साथ आप चल लेते हैं, वहीं आप बड़े बड़े मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा क्लासिकल होते हैं। यानी पुरानी चीज़ें जैसे हमारे शास्त्र हैं, माइथोलॉजी है, हमारे रीति रिवाज है, कोई भी आपके अंदर मतलब ये सब चीज़ें भरी हुई होती हैं। जो मैंने बताया ना कि अंदर से क्लासिकल और बाहर से मॉडर्न, मतलब दोनों तरह की पर्सनालिटी आपकी होती है। 12वें में गुरु ज्ञान से आपको धन तो जरूर देंगे, मतलब ये पक्की बात है कि आपके ज्ञान से आप धन अर्जित जरूर कर लेंगे। आप लोग जिनके 12th में गुरु होते हैं अधिकतर अपने कुटुंब परिवार से हटकर कार्य करते हैं। आप उनके साथ कोई बिजनेस करना बहुत कम पसंद करते हैं। अपने घर वालों के साथ या जो उनका मतलब आपका जो भी पारिवारिक बिजनेस हो या वो कुछ भी चीज हो, उनसे थोड़ा हटकर आप काम करना पसंद करते हैं और कर भी लेते हैं। आप अपनी पहचान बना लेते हैं, अपना व्यापार खड़ा कर लेते हैं, जॉब करते हैं तो भी अपनी अलग पहचान वहां पर अलग रुतबा अपना बना लेते हैं, जिनके 12th भाव में गुरु होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जीवन में। यदि आप मतलब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो मैंने ये नुकसान बताए, जो लोग आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं या बहुत सारी चीजें होती है, उनसे आप निपट लेंगे बहुत जल्दी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ये जिनके 12th भाव में गुरु हैं आपसे ये चीजें मैच कर रही है तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर, मुझे जान के बहुत खुशी होती है। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप जहाँ पैदा हुए हैं ना, नंबर 1 जहाँ पैदा हुए हैं तो पक्का आप नाम कमा लेंगे, ये पक्की बात है। क्या जीवन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपना नाम बड़ा करते जाएंगे, लेकिन देश प्रदेश में भी अपना नाम ऊंचा आपको करना अच्छा लगता है, कर भी लेंगे आप। मतलब इसमें गुरु आपकी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन आप यदि विदेश जा रहे हैं तो बेवजह किसी चक्कर में ना पड़े, किसी के कहने पर ना जाए। पहले से जो भी आपका प्रॉपर पेपर वर्क है, आप किसी के बहकावे में आकर ना जाएं कि यहाँ आ जाइए, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मैं आपका ये बिजनेस करवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल अंधविश्वास करके जाइए। आप प्रॉपर तरीके से जाइए कि हाँ मैं इस वजह से जा रहा हूँ, ये मेरे प्रॉपर पूरे तरीके से पेपर्स हैं, मैं ऐसा करूंगा वहां पर। तो इसमें गुरु आपकी बहुत मदद करेंगे। किसी के बहकावे में मत जाइएगा, वरना आप बेवजह के चक्करों में पड़ जाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कभी भी दूसरों से मतलब जो आपकी वाणी होती है, जो आपकी सलाह होती है, लोग आपसे सलाह लेने आते हैं बहुत दूर दूर से, लोगों में आपका नाम होता है, तो आपको कभी भी लोगों को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो जीवन पर आपके ही गलत असर पड़ेगा, क्योंकि लोग अपने लाइफ स्टाइल को आपकी दी हुई सलाह के अनुसार बदल लेते हैं। अगर आपने उनको गलत सलाह दे दी तो इसका इफेक्ट आप ही के जीवन पर पड़ेगा। और आगे क्या होगा, एक और बात का ध्यान रखना है, आपको जीवन में कुछ सुनहरे मौके जरूर मिलेंगे, जरूर ऐसे सामने आएंगे कि जिनसे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन आप नफे नुकसान के चक्कर में उधेड़ बुन में ऐसे लगे रहेंगे कि सुनहरे मौके अपने जीवन में खो देंगे। आपको लगेगा जो मुझे ईश्वर ने दिया है मैं तो इसी में खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन जीवन में कभी भी धन की बहुत जरूरत पड़ सकती है, तो आपको इस चक्कर में नहीं रहना है, उन सुनहरे मौकों को हाथ से नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम एक और बात आपको बताना चाहूंगी, धन आपके पास बहुत आएगा पर इसको संभालना भी है। आपको अपने राज मतलब खुद ही नहीं खोलने हैं लोगों पर। ऐसा आप ना करें, राज को राज ही रहने दे। माना कि आपको दूसरों को ज्ञान देना, सब सिखाना बहुत पसंद है, पर पूरा ज्ञान ना दे, कुछ अपने पास भी रखे, यानी गुरु गुरु और चेला चेला। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। आप पूरी अपनी पोथी पाठी ना सिखाएं दूसरों को, वरना एक दिन जो चेला होगा वो गुरु बन के आपके सर पे बैठ जाएगा। तो सारे हुनर ना सिखाएं लोगों को। आपने बड़ी मेहनत से धन संचय किया है, जीवन में बहुत मेहनत से धन कमाया है, आपने बचपन में कमियां देखी हैं तो उस हिसाब से आपने धन भी संचय किया है। हालांकि मदद करने का है आपके अंदर, वो मैं बता रही हूँ आगे,
लेकिन दूसरों के उकसाने पर आप खर्च ना करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत का पैसा है और आने वाले टाइम में आप ही के काम आने वाला है। तो दूसरों के उकसाने पर अपना धन खर्च ना करें। मदद करना अच्छी बात होती है, आप मदद करें, मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले जिसकी मदद करने जा रहे हैं ना, उसकी पहले पूरी डिटेल ले ले कि उसको एक्चुअल में मदद की जरूरत है या वो मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर आपको लूट ले जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सामने वाला जब आप उससे बातें करते हैं ना और आप पहली बार में ही रेडी हो जाते हैं मदद करने के लिए, तो दूसरा आपको बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये तो अंदर से ना बिल्कुल भोला इंसान है, इसको तो मैं कभी भी अगर 2 आंसू बहाऊंगा तो ये हमेशा मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। आप करते भी हैं, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखें। लोग आपको उकसाकर धन खर्च करवाते हैं, उसका क्या जाता है? पैसा तो आपका खर्च हो जाता है ना, जो आपको संभाल कर रखना है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। आप सोचते हैं वाहवाही होगी, आप जितना भी धन खर्च करते हैं लोगों के ऊपर या दिखावे में, आपको लगता है कि मेरी वाहवाही होगी, लोग पीठ के पीछे आपको बेवकूफ तक बोल जाते हैं कि इसको तो जरा सा उकसाने की देर है और ये ऐसे खर्च कर देता है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए। आप दान देना चाहते हैं दे, पर कभी भी पैसों को दान में ना दे। आप कोई ना कोई वस्तु दान कर दे। आपको किसी की शादी से रिलेटेड या कि कहीं भी कोई भी खर्च करना है तो आप कोई वस्तु दान करें, आप कैश दान में ना दे। बिल्कुल इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसके बुरे प्रभाव आपके ऊपर आ सकते हैं। यदि आपको घूमना फिरना पसंद है ना, बहुत ज्यादा पसंद है ही है, आपको बाहर सामाजिक लोगों में रहना, उनसे जुड़े रहना अच्छा लगता है, तो अपने परिवार के साथ घूमिए। मैंने बताया था ना कि 12वें में गुरु जिनके होते हैं उनकी मैरिड लाइफ में कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है, इतनी तनावपूर्ण हो जाती है कि फिर बीवी बच्चे जो आपकी संतान होती है वो आपसे अपना रास्ता अलग बना लेते हैं। तो ऐसा करने नहीं देना है। आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप सब साथ में घूमिए, उनको भी घुमाइए, थोड़ा सा उनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। आप लोगों की सहायता करना चाहते हो, लोग आपको दुख में मतलब लोगों के दुख में बिना पूछे ही आप उनकी सलाह देने के लिए, मतलब उनको सलाह देने के लिए, उनका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हो। अच्छी बात होती है, ये आपका नेचर है, अच्छी बात है। या इसे ऐसे समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है, कोई व्यक्ति परेशान चल रहा है, तो आप उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इतने मोटिवेशनल चीजें बताएंगे, बताते बताते अपने सारे राज खोल देंगे उसके सामने कि मेरे ऊपर ये बीता है, मेरे साथ ऐसा रहा है। वो व्यक्ति अपनी डिप्रेशन तो भूल जाता है, अपनी डिप्रेशन तो उसकी गई, लेकिन वो आपको जज करना शुरू कर देता है, वो आपके चरित्र को ही गलत समझना शुरू कर देता है, वो पीठ पीछे जाकर आप ही की बुराइयां लोगों से करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ना करे, लिमिट के साथ आगे बढ़े। ठीक है, आपको मोटिवेशनल उसको चीजें करनी है, आपको उसको डिप्रेशन में देखा नहीं जा रहा, आपको उसको वहां से निकालना है, लेकिन अपने राज क्यों खोलने हैं? तो राज को राज ही रहने दें, सबके ऊपर जाहिर ना करें। आप खुद के ही राज ना खोलें। आपके कॉन्टेक्ट जो ये बंदा होता है वो आपके करेक्टर पर ही शंका कर देता है। करेक्टर का मतलब यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं कि समाज से संबंधित रिश्तों से, रिश्तेदारों से सॉरी, तो इस तरह के संबंधित काम भी हो सकते हैं। करेक्टर का मतलब एकदम से आप किसी को ये चीजें ना जज करें, बिल्कुल भी ऐसे ना समझें, लेकिन ये आपके चरित्र पर उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप ये अपनी पर्सनल बातें किसी को बताया ना करें, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप तो मदद करने जाते हैं, अगला व्यक्ति आप ही के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, तो दूसरों से आपकी बुराइयां करता हुआ घूमता है। ये मैंने आपको बताया। इसी वजह से कभी कभी आप बदनामी झेलते हैं बिना कुछ किए, बस अपनी बात ही शेयर ही तो की थी, बस इतना ही तो किया था, यही तो गुनाह था आपका। तो बेवजह लोगों को छोड़िए। वो ठीक है, सलाह देना अच्छी बात है, सलाह दीजिए। पहली बात तो किसी को आपको कभी गलत सलाह देनी नहीं है। दूसरी बात, जब आपको कोई लग रहा है ना कि डिप्रेशन में है, दुखी है, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आया, सबसे बड़ी बात तो इसी बात का ध्यान रखना है। एक तो आपको धन खर्च नहीं करना है, लोगों के उकसाने पर मदद करनी है थोड़ा लिमिटेशन में। तीसरी बात, लोग आपसे जब मदद मांगने आते हैं अपने राज नहीं खोल देने हैं उनके सामने, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज से अगर आप उबर गए तो गुरु तो आपके लिए अच्छे ही अच्छे हैं। गुरु आपके लिए क्या बुरे फल कर रहे हैं, हमेशा अच्छे ही अच्छे फल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।